प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। प्रियो, फिर एक बार वचन की सेवकाई करने के लिए उस जीवित परमेश्वर का उस अनुग्रह के लिए, उस सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। पिछले दिनों से हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते आ रहे हैं। मैं मसीह में विश्वास कर रहा हूं, आप लोग उस वचन को सुनकर आत्मिकता में, व्यक्तिगत जीवन में आप बलवंत होते आ रहे हैं। ये सारा आदर, केवल महिमा परमेश्वर को ही होने पाए। हालेलुया। आज भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अध्ययन की ओर हम चले। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आदर की योग्य है, आराधन की योग्य है, तेरी स्तुति करते हैं। पिता, इस समय में भी आप हमारे मध्य में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज इस वचन को हमारे लिए आशीष की कारण बनाइए। इस वचन का अभिषेक कीजिए। इस वचन के तमाम विरोध को, रुकावट को दूर कीजिए। आपके वचन को बेच कर आशीष करने वाला, चंगा करने वाला, इस वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में एक महान परिवर्तन की ओर ले चलिए। आपकी प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा होने पाए। आप इस सारा महिमा पाने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले दिनों से 2 गुना का अभिषेक के विषय को हम लगातार पिछले 3 भागों में हम ध्यान करते आए। एलीशा के जीवन को हम अध्ययन करते करते उस एलीशा ने उस 2 गुना की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में किस प्रकार का अनुभव को उसने पालन किया, जिसके कारण, जिस अनुभव के कारण उसने उस 2 गुना का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जो योग्य प्रभु के सामने दिखा। इस अंत काल में जीने वालों, परमेश्वर की सेवकाई में जो है, जो करते आ रहे हैं, प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास अभिषेक नहीं है, बल नहीं है, वरदान नहीं है। ये नहीं कहता। हमारे पास वरदान है। जब तक प्रभु हमें सेवकाई के लिए बुलाए तो जरूर वरदान वो दिया होगा, अभिषेक हमें दिया है। परंतु इस अंत दिन में हम और भी तेज से परमेश्वर की सेवा करना है, तो तेज से प्राणों को प्रभु के राज्य में शामिल करना है, तो जिस प्रकार से भयानक जो शैतान के कामों को, पापों के अंत दिन में कई प्रकार से जो हम देखते आ रहे हैं, कलीसिया के विरोध में, सेवकों के विरोध में, वचन के विरोध में, सुसमाचार के विरोध में जितना भी हथियार आज के दिन में दिख रही है, ये तमाम को हम सामना कर कर उसका राज्य का सेवकाई करने के लिए, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, जो अनुग्रह, जो अनुभव, जो ज्ञान हमारे पास है, वो और भी ज्यादा होना जरूरी है, जिसका बारे में बाइबल बताती है 2 गुना जो है उससे भी ज्यादा समर्पण में ज्यादा बनो, और 2 गुना बनो। प्रार्थना 2 गुना हो जाए, वचन के अध्ययन, वचन के ज्ञान 2 गुना हो जाए, पवित्र आत्मा के साथ जो चलना है वो और भी 2 गुना हो जाए। जो भी हम अनुभव करते, जो भी हम प्राप्त कर कर जो सेवकाई परमेश्वर के लिए हम करते आ रहे हैं, उस अनुभव, उस सेवकाई और भी 2 गुना होना है, तो हम 2 गुना की अभिषेक की ओर आना जरूरी है, और कोई मार्ग नहीं। क्योंकि हम अंतिम दिनों में है, अंत दिनों में है। अभी कलीसिया शांत रहने की समय नहीं है। वो सेवक क्यों ना, या का विश्वास क्यों ना, यीशु के लहू से धोए गए हर एक इस अंत दिन की जागृति के लिए तैयार होना जरूरी है। उस जागृति में शामिल होना जरूरी है। प्रभु और एक को
पुराने नियम में एक याजक को बुलाया जाता था, एक राजा को बुलाया जाता था, कुछ व्यक्ति को बुलाकर उसे न्याय बनाया गया, एक व्यक्ति को बुलाकर उसके याजक बनाया गया। परंतु यीशु के लहू से धोए गए तमाम व्यक्ति याजक करके बाइबल लिखता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद में, हम चुने हुए वंश, हम अलग किए गए वंश, यीशु को संसार को प्रकट करने वाले वंश है। हालेलुया। इसलिए अंत दिन में इस सत्य को और एक मानना जरूरी है, इस सत्य के अनुसार और एक अपना आप को समर्पण करना जरूरी है। इस प्रकार से पिछले 3 भागों में एलिशा के जीवन से वो चुना हुआ व्यक्ति था, उसका अनुभव को, उसके जीवन में जो गुण, जो स्वभाव दिखाई पड़ी, जो इस अंत दिन में हमें भी जरूरी है, जिसके कारण हम उस 2 गुना को प्राप्त करके प्रभु के नाम को महिमा कर सकते करके अध्ययन करते आ रहे। प्रियो, इस दिनों में 2 गुना का अभिषेक के विषय में 4था भाग को हम अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 4, द डबल पोर्शंस ऑफ अनॉइंटिंग, 2 गुना का अभिषेक। प्रियो, इस दिनों में एलिशा उस 2 गुना का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए और भी उसके जीवन में कुछ खास बातें या अनुभव, कृपा दिखाई पड़ी। वो है बुलाहट। एलिशा एक बुलाया गया व्यक्ति था, उसका जीवन में एक सही बुलावट था, उसके जीवन में एक सही बुलावट था। बुलाहट का बिना, जिसके पास बुलाहट है, प्रभु उसी को ही अपने वरदान को दे रहा है। आलसी को परमेश्वर अपने वरदान को नहीं देता है। जो प्रभु में नहीं है वो अपने वरदान को नहीं देता है। जो प्रभु की सेवकाई को तुच्छ जानता है, उसे प्रभु अपने खास उस बहुमूल्य वरदान को नहीं देता है। जो सेवकाई की सीरियस को नहीं जानता है, जो प्रभु की बुलावट को नहीं जानता है, उस बुलावट की जो खास बात को जब वो नहीं समझता है, प्रभु उसे अपने वरदान नहीं देता है। क्योंकि वरदान कुछ खेलने के लिए दिया जाने वाली वस्तु नहीं है। अभिषेक कुछ रख कर कुछ मजाक करने के लिए नहीं, इस संसार में कुछ जादू टोना करने के लिए, इस संसार में या कुछ काम कर कर कुछ अपना आप को दिखाने के लिए नहीं। वरदान स्वर्ग से दिया जाता है। वरदान पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार अपने सेवकों को बांटता है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय उसके 11वां पद में लिखा है, अपने इच्छा के अनुसार वरदान को वो बांटता है। उसे मालूम है किसको किस प्रकार के वरदान देना है। पवित्र आत्मा को मालूम है किसको किस प्रकार के वरदान देना है। इसको ये वरदान जरूरी है, इसको ये वरदान जरूरी है। प्रियो, वरदान का हम चाहना है अच्छी बात है, लेकिन वरदान को देना पवित्र आत्मा की इच्छा है। वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस सेवकाई के लिए वो बुलाता है ना, उस सेवकाई के पूरा करने के लिए जो वरदान जरूरी है, जो सामर्थ जरूरी है, वो उसे उनको देता है। आमीन। तो यहां एलीशा 2 गुना के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में एक सही बुलाहट था, एक सही बुलाहट। जब पहला राजा 19वां अध्याय 16वां पद में लिखा है, और इज़राइल का राजा होने को निम्सी के पोता यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। इसका मतलब या एलीशा का बुलाहट है, एक भविष्यवक्ता का बुलाहट है। एक भविष्यवाणी की सेवकाई करने के लिए एलीशा बुलाया गया। उस प्रकार से जब 19वां अध्याय में देखिए, वहां लिखा है
सापात का पुत्र एलिशा से मिला करके लिखा। जब प्रभु ने एलिया से कहा, तब एलिया ने एलिशा के पास जाकर उसने मिला। तब उसी वचन में लिखा है, उसने उसके ऊपर जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। और 20-21 में लिखा है, एलिशा एलिया के पीछे जाने लगा, एलिया का वो लेने लगा और एलिया का सेवा करने लगा। जब उस पर परमेश्वर की बुलावट आया, अपने आप को पूरा उस बुलावट को दे दिया। अब मेरा मर्जी बुलाहट, अब मेरा इच्छा नहीं, अभी मेरा काम नहीं, बुलाहट। प्रियो, बुलाहट मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी बुलाए, कुछ उद्देश्य होता है, कुछ काम होता है। कोई भी किसी को बिना काम से, बिना मतलब से नहीं बुलाता है। या स्वर्गीय परमेश्वर एलिया को बेचकर एलिशा को बुला रहा है भविष्यवाणी की सेवकाई करने। भविष्यवक्ता मतलब ना परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में खड़ा होने वाला, परमेश्वर का मुंह बनकर बातें करने वाला, परमेश्वर का शब्द बनकर बातें करने वाला भविष्यवक्ता। भविष्य के बारे में बताने वाला, वर्तमान के बारे में बताने वाला, बितावा कालों के बारे में बातें करने वाला। भविष्यवाणी की बुलाहट, वो सेवकाई के लिए एलिशा बुलाया गया। और जब उस पर उस बुलावट आया, उस बुलावट को वो सीरियस माना। ये नहीं बोला मैं क्यों ये सेवा क्या करना, और कोई नहीं है क्या, वे नहीं है क्या, उन्हें बुला लो ना, मुझे जिम्मेदारी है, मुझे काम है, मेरे लिए परिवार है। इस प्रकार के कारण एलिशा ने नहीं बोला। जब वो परमेश्वर की बुलावट, उस सेवकाई की बुलावट एलिशा पर आया, तुरंत उस बुलाहट का अधीन हो गया, अपना आप का समर्पण कर दिया, आगे पीछे सोचा नहीं। अब तक मेरे लिए खुद का घर था, अब तक मेरे लिए मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए अच्छा बैल था, खेत था, मुझे पूछताछ करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे भोजन रखने के लिए मेरा माता पिता, मेरा काम करने वाले थे। इस सभी को छोड़कर अगर उस बुलावट के पीछे जाने से मुझे कौन देखभाल करेगा, मुझे कौन इज्जत देगा। आज तो मैं कई जन को मैं पगार दे रहा हूं, मैं एक मालिक हूं। अभी परमेश्वर के उस बुलावट के लिए मैं चले जाने से मैं मालिक बन सकता हूं क्या? मेरा आधीन में लोग होएंगे क्या? समाज मुझे क्या समझेंगे? आज के विचार है। आज कई जन बुलाए जाने से इस प्रकार के विचार वाले हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो परमेश्वर से कहते हैं। एलिशा ने बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न ना तो एलिया से कहा, ना तो परमेश्वर से कहा, ना तो अपने मन में इस प्रकार के विचार को उसने कहा, सोचा। बस उसे बुलावट के सामने अपना को संपूर्णता से दे दिया। प्रभु उस जिंदगी को, उस जीवन को देखा, उस समर्पण को देख रहा है। ना एक सवाल भी पूछा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। कितने अद्भुत है। 2 गुना अभिषेक, 2 गुना वरदान। एलिया से भी महान सेवकाई करने के कारण बुलावट जब एलिशा के पास आया, वो बिल्कुल आगे पीछे सोचा नहीं। क्या होगा कल मेरा परिस्थिति क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे देखभाल करेगा, कौन मेरा मदद करेगा, मैं अच्छी स्थाई में पहुंचूंगा क्या नहीं, मुझे इज्जत मिलेगा क्या नहीं, मकान होगा क्या नहीं, कमाई होगा क्या नहीं, इनकमिंग होगा क्या नहीं। वो सेवा करने वालों को नहीं देखा। अरे इस प्रकार की सेवकाई में आकर आज वे ऐसा तकलीफ में है, वे तकलीफ के साथ सेवा कर रहे हैं, वे उनके लिए ठीक से इनकमिंग नहीं है। इस प्रकार के विचार एलिशा के अंदर बिल्कुल नहीं।
उसके मन, उसके विचार, उसकी दृष्टि मात्र जिसने बुलाया, उस बुलाने वाला विश्वास योग्य है, उसके बुलावट में जीवन है। उस बुलावट जरूरत निश्चय मेरा जरूरी को पूरा करेगा, मुझे महिमा करेगा कर उस बुलावट में अपना आपको दे दिया प्रियो। इस बुलावट के कारण ही दो गुना का अभिषेक परमेश्वर उसे देने के लिए चाहा। जिस पर बुलावट है वही निश्चय उस दो गुना का अभिषेक, उस अनुग्रह, उस सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करता है। बाइबल में परमेश्वर कई जन को बुलाया। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलावट का निश्चय किया। यहां देखिए, एलीशा को परमेश्वर ने बुलाया, एलिया के द्वारा एलिया के चद्दर उस पर डालने से उसे निश्चय किया कि तू भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए बुलाया गया। मूसा को परमेश्वर ने जलते हुए झाड़ी के मध्य से बुलाया। वो एक चिन्ह को दिखाया, एक झाड़ी जल रही है, उसके मध्य से बातें किया और ये मूसा को बुलाया। आरोन को परमेश्वर कैसे बुलाया? उसका 12 गोत्र के जो पुरुष के लाठी को संदूक के उस अति पवित्र स्थान पर रखा गया। दूसरे दिन उस लाठी में जब परिवर्तन आया, उसमें कुछ फल दिखने लगा, उसमें पत्ते निकलने लगा। जो 11 जो लाठी पर जो परिवर्तन नहीं था, जिसके कारण आरोन महास्य याजक बनने के लिए बुलाया गया कर वहां निश्चय किया गया। हालेलुया। परमेश्वर बुलाया और उन्हें निश्चय, उन्हें कंफर्म किया। आर्य को परमेश्वर ने बुलाया, दाविद को परमेश्वर ने बुलाया, उसके जीवन में बुलावट था। सामुएल ने उसे बुलाया जब वो आने से तेल डालकर उसे निश्चय किया, कंफर्म किया कि तू इस्राएल के राजा बनना परमेश्वर की इच्छा है। बुलावट कंफर्म किया गया। प्रियो, बुलावट को समझकर, बुलाहट को जानकर सेवकाई में कदम रखना बहुत ही जरूरी है। बुलावट खेल की बात नहीं है। बुलाहट मनुष्य दिया नहीं जाता है। दूसरा, बुलावट हमारा पसंद नहीं होना है। बुलाहट परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाना है। उसका राज्य के लिए, उस राज्य के काम के लिए वो ही बुलाता है। हालेलुया। बुलाहट तुम्हारा पास, आप धन में रहो नहीं रहो, महल में रहो नहीं रहो, अच्छी पदवी में आप रहो नहीं रहो, परंतु बुलाहट में जरूर अब रहना जरूरी है। इस पृथ्वी में हम जीने का एक उद्देश्य बुलाहट। प्रभु आपके चलाने के कारण बुलाहट, प्रभु आपसे बातें करने के कारण बुलाहट, प्रभु आपके अनुग्रह देने के कारण बुलाहट। वो कुछ भी करे, बुलाहट के कारण ही वो आपके साथ इस प्रकार से कर रहा है, चला रहा है। तो समझ लीजिए बुलाहट कितना। बुलाहट हमारा पैर के अंदर, पैर जो नीचे बॉटम एड़ी के समान है, जब वो कमजोर होने से पूरा शरीर जैसा खड़ा नहीं हो सकता है, बुलाहट नहीं होने से हम खड़ा रहना मुश्किल है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देखिए ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हमारा परमेश्वर का कई नाम है, उसमें एक नाम है वो बुलाने वाला है। लगभग बाइबल की शुरुआत से आज तक वो बुला रहा है, बुलाने वाला है। आपके मालूम है, उसका आगमन तक वो अपना बुलावट का नहीं रोकेगा, उसका आगमन तक वो बुलाते रहेगा, अपनी सेवका के लिए बुलाएगा। उसका बुलावट का अंत कभी नहीं होगा। जब मत्ती सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर वहां एक स्वर्गीय राज्य के उदाहरण को प्रकट कर रहा है। तब वहां उस बगीचा के मालिक बड़ी बोर में अपनी बगीचा में सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, सेवकों को ढूंढने के लिए निकल रहा है।
सुबह 6 बजे से वो जा रहा है और बुला रहा है, अपनी बगीचा में उन्हें भेज रहा है। 11 बजे तक उन्हें बुला रहा है, उन्हें अपने बगीचा में भेज रहा है सेवा करने के लिए, और उनका सही हिसाब से, न्याय से उनको जो पकड़ दिया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर वो लगातार बुला रहा है, बुला रहा है। एक बार मूसा को परमेश्वर बुला रहा है, आजा, अपना प्रजा को छुड़ाना है मिस्र से। तो मूसा कहता है मैं नहीं आऊंगा, आप और किसी को देख लो, मैं ठीक से बातें नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोर वाला हूं, और किसी को देखो। फिर भी परमेश्वर उसे बुला रहा है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और उस बुलावट को वो स्वीकार नहीं करने से भी परमेश्वर फिर से उसे बुला रहा है, उसे समझा रहा है, अपने सेवा में उसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो, आज हमें वो बुला रहा है। आप कोई भी क्यों ना, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुलावट है, इस बात को आज अब समझना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल में अलग अलग तरीका से बुलाए। क्यों बुला रहा है? मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोग आ जाओ। इसका मतलब इस संसार के तमाम लोगों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुला रहा है। पाप से मन फिरने बुला रहा है, नरक से बचने के लिए बुला रहा है, स्वर्ग राज्य के लिए बुला रहा है, पवित्र जीवन के लिए बुला रहा है। ये संसार निरंतर नहीं है। पाप हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। बोझ से दबे हुए लोगों, पाप में डूबे हुए लोगों, सांप में बने हुए लोगों, आ जाओ मेरे पास कर परमेश्वर हर एक को बुला रहा है। इस संसार के लोगों को भी आज भी कलवरी क्रूस पर जिस पापी के लिए अपने हाथ फैलाते हुए, कांटे के मुकुट रखते हुए लव गिर रहा है, जो कोड़े खाया, जो मार खाया, उस कलवरी क्रूस में से जो प्राण के लिए वो तड़प रहा था, आज भी उसका मन उसी प्रकार से है। लोगों को बुला रहा है अपने सेवकों के द्वारा, सुसमाचार सेवा के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकाई के द्वारा आज भी दुनिया को उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए बुला रहा है परमेश्वर। आज भी उसको बुलावट चालू है, चल रहा है। दूसरा, उद्धार पाए हुए लोग सुसमाचार सेवा करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक देखते हैं। जाओ और सभी को चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैं आपको सिखाया उस सभी बातों को उनको सिखाओ। इसका मतलब हर एक परमेश्वर के जन, यीशु के लहू से धोए गए कलीसिया, हर एक को परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाया। कोई भी ये नहीं बोले मेरा जीवन में बुलावट नहीं है, कुछ काम करने के लिए परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं दिया, कुछ काम करने के लिए परमेश्वर मुझसे भविष्यवाणी के रूप से बातें नहीं किया कर आप बोलना नहीं, आप बचना नहीं। क्योंकि बाइबल में स्पष्टीकरण से यीशु कहा, आप जाओ और सुसमाचार प्रकट करो। जो उद्धार आप पाए उस उद्धार और एक को बांटो। जो आनंद आप अनुभव कर रहे हैं, जो आनंद में नहीं है, उन्हें भी इस आनंद में ले आओ। यीशु को प्रकट करो, उन्हें चेले बनाओ। हर विश्वासी, हर परमेश्वर के जन को इस सुसमाचार सेवकाई के लिए प्रभु बुला रहा है। इसके अलावा बाइबल में कई सा बुलावट है। एक खास बुलावट बाइबल हर एक को विशेष रूप से परमेश्वर बुलाता है। पत्रस को परमेश्वर ने बुलाया और पत्रस का बुलावट यही था, वो यहूदियों को सुसमाचार प्रकट करे। पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया और कहा अन्य जाति को सुसमाचार प्रकट करे। दाऊद को बुलाया इस्राएल को शासन करे। सामुएल को बुलाया वो इस्राएल के लिए भविष्यवक्ता बने और सेवकों का अभिषेक करे। नूह को बुलाया, जहाज बनाने कहा। हर एक को परमेश्वर ने एक खास बातों के लिए बुलाया। उस काम को उस समय काल में पूरा करने के लिए उन्हें एक प्रकार के विशेष अभिषेक दिया। उसका अभिषेक के बिना काम पूरा नहीं कर सकते।
मूसा को बुलाया, लोगों को छुड़ाने के लिए कहा। मूसा को बुलाया, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए उन्हें योजना दी, उसे पूरा किया, विशेष अभिषेक दिया। और एक को बुला रहा है, उस बुलावट को पूरा करने के लिए वही अभिषेक दे रहा है और वही इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, बुलावट हम चाहने से नहीं, बुलावट हम पसंद करने से नहीं, उसके अनंत योजना है हम उसके बुलावट को प्राप्त करें, उसके नाम को महिमा करें। आज भी वो बुला रहा है। एलीशा एलिया के स्थान में बुलाया गया भविष्यवक्ता बनने के लिए, भविष्यवाणी की सेवा करने, परमेश्वर के लिए आवाज बनने, लोगों को चेतावनी करने, लोगों को मन को परमेश्वर की ओर फिराने, देश में पवित्रता को ले आने। एलीशा बुलाया गया, उस बुलावट में वो बना था। आज आपका बुलावट क्या है? आज आपका बुलावट क्या है? लेकिन मेरे जीवन में बुलावट नहीं करके मत बोलिए। है आपका जीवन में, उसे पता चलना आपका काम है। प्रभु से पूछना है, प्रभु के समुख में बने रहना है। आपका जीवन में बुलाहट प्रियो, और इस पृथ्वी में जो कुछ भी बनाया और वस्तु में एक उद्देश्य को परमेश्वर रखा है। बिना उद्देश्य से, बिना मतलब से परमेश्वर इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं किया। एक छोटे से कीड़े क्यों ना, भले वो कीड़े हमें पसंद नहीं है, परंतु उस कीड़े में भी कुछ उद्देश्य है। जो वस्तु हमें पसंद है उस पर उद्देश्य है, जो वस्तु पसंद नहीं है उस पर उद्देश्य नहीं है करके नहीं बोलिए। इस पृथ्वी में नाश होने वाली पेड़ पौधा क्यों ना, तारा क्यों ना, सूरज क्यों ना, चांद क्यों ना, आकाश क्यों ना, पृथ्वी क्यों ना, पृथ्वी के नीचे क्यों ना, धूलि क्यों ना, मट्टी क्यों ना, जो भी तुम देख रहे हैं, और वस्तु में एक उद्देश्य है। कुछ कामों के लिए वो उपयोग हो रहा है। एक नाश होने वाली एक चीज पर परमेश्वर के एक उद्देश्य होगा, तो परमेश्वर का एक चुनाव होगा, तो उसके स्वरूप में बना गए लोग आप, उससे आत्मा से भरे हुए लोग आप, उसका सत्य वचन को आप जाने हैं। हम सदा काल उसके साथ हम जीने वाले हैं। इस संसार से हमारा जीवन समाप्त होने वाली नहीं, एक दिन उस अनंत काल में उस पिता के साथ हम जीने वाले हैं। तो कैसा हमारे जीवन में उसका बुलावट नहीं होगा, हमारे जीवन में उसका उद्देश्य नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। आपके जीवन में बुलावट है, उस बुलावट को पूरा करने के लिए ही आपको 2 गुना का अभिषेक जरूरी है। 2 गुना का अभिषेक जरूरी है। जिसके पास बुलावट है, जो उस बुलावट को समझ लिए है, उसको ही परमेश्वर अपने वरदान को देता है, उसी को अपना वरदान को देता है। प्रियो, वो हमें बुलाने के लिए हमारे पास विशेष टैलेंट होना करके नहीं। कई लोग बोलते हैं सेवा करने के लिए मेरे पास योग्य नहीं, मैं ठीक से गीत नहीं गा सकता हूं, ठीक से प्रचार कर नहीं सकता हूं, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। प्रियो, वो हमें हमारा बैकग्राउंड के देखकर बुलाता नहीं, हमारा सुंदर को देखकर बुलाता नहीं, हमारा परिवार को देखकर बुलाता नहीं, हमारा जात को देखकर वो बुलाता नहीं। हमें बुलाने का कारण है जगत सृष्टि के पहले ही वो हमें चुन लिया, हम पर वो अपने बुलावट को रख चुका है, और उस बुलावट के समय आ चुका है, इसलिए वो हमसे बातें कर रहा है। अब से जो बातें कर रहा हूं मैं, 19 साल के पहले जब मुंबई शहर पर आ रहा था, गरीब था, ठीक से वस्त्र नहीं था, हमारे परिवार इतना वो गरीब में था, ना तो मेरे पास सही अच्छा पढ़ाई, ना तो मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड था, ना तो मेरा परिवार एक अच्छा धनवान थे, कुछ भी नहीं था। प्रियो, आज मैं आपके सामने खड़ा हो तो, प्रभु की सेवकाई कर रहा हो तो, प्रभु के वचन को मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं हमारे जीवन में कई गवाही आपके सामने बता सकता हूं।
जो भी जवान इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके लिए मेरा जीवन एक नमूना है। कुछ भी मेरा पास नहीं था, आज मैं कढ़ा हूं तो, आज मैं इस्तेमाल हो रहा हूं तो, आज इस परमेश्वर के जीवित वचन को बोलने के लिए एक धन्य मुझे मिला तो केवल उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह। अगर वो मुझे इस्तेमाल कर सकता है, क्यों आपको नहीं इस्तेमाल करेगा? वो मुझे बुला सकता है तो क्यों आपको नहीं बुलाएगा? वो किसी को भी भेदभाव देख रहे परमेश्वर नहीं, वो सभी को एक ही प्रकार देख रहा है, सभी को अपना हाथ में लेने चाहता है, सभी को वो इस्तेमाल करने चाहता है। 7 कलीसिया का दूत परमेश्वर के हाथ में थे, कुछ कलीसिया के दूत हाथ में थे, कुछ कलीसिया के दूत नीचे थे करके नहीं, 7 कलीसिया के दूत परमेश्वर के हाथों में थे। वो सबको बुलाता है, सबको अभिषेक देता है, सबको इस्तेमाल करता है। आपको बुला रहा है, अब अपना आपको देखो मत, लोग तुम्हें क्या बोलते उसे देखो मत, परमेश्वर का बुलावट तो तुम्हारा अंदर है। पवित्र आत्मा के सहायता से उसे पहचानो और जी उठो और 2 गुना अभिषेक के लिए प्रभु के समूह में बाढ़ जाओ। बुलावट के बिना इस पृथ्वी में हम जीना व्यर्थ है, सेवा करना व्यर्थ है। हम बुलावट में रहना है प्रियो। आज कई जन बुलावट की बाहर सेवा कर रहे हैं, अपनी पसंद सेवा कर रहे हैं, वो नहीं, वो उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर के बुलावट के अनुसार सेवा करना, उसे ही वो स्वीकार करेगा। तुम्हारा विचार उसका विचार एक नहीं, तुम्हारा मार्ग उसका मार्ग एक नहीं है। हम हमारा मार्ग में जाकर सेवा करना नहीं, हम हमारा इच्छा के अनुसार सेवा करना नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार उसका बुलावट में रहकर हम सेवा करना है। इसीलिए तो वो हमें बुलाया, इसीलिए तो वो दलदल के कीचड़ से हमें उठाया। एक बार एक सेवक ने अपने चर्च में मुझे बुलाकर वचन की सेवकाई के लिए बुलाया। वचन की सेवकाई समाप्त होने के बाद अपने घर में ले गया और वहां भोजन कर रहा था। तब उसने बोल रहा, पास्टर साहब, कई सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा कई चिन्ह चमत्कार के काम किया, कई लोग उद्धार पाए, कई लोग चमत्कार पाए, कई लोग चंगाई हुए, कई लोग भलाई प्राप्त किए, परंतु सभी के सभी चले गए। अगर आज वे सब मेरे पास हो गए तो 1000 से भी ज्यादा लोग हो गए, परंतु आज कोई भी नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा क्या परमेश्वर जो मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए परमेश्वर मुझे बुलाया, या और कुछ बुलावट मेरे जीवन में है क्या, मुझे पता नहीं करके बोलने से मुझे आश्चर्य होने लगा। इतना साल सेवा करने के बाद अभी वो सोच रहा है अपने बुलावट के बारे में, यही परमेश्वर बुलावट है क्या या और कुछ? कितना दुखित बात है, कितना दुखित बात है। इतना साल समय के बिताया और कहता है मेरा बुलावट में शक है। प्रियो, आज भी कई लोग शक के साथ सेवा कर रहे हैं, गड़बड़ी के साथ सेवा कर रहे हैं, उन्हें देकर इन्हें देकर सेवा कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूं ये सही है क्या गलत है पता चलने बिना दुखित के साथ ही सेवा कर रहे हैं। यीशु के नाम से है, एक सेवक होने के नाते अपने आप को मैं नम्र करके आपसे कहता हूं, प्लीज इस शक के साथ, चिंता के साथ, गड़बड़ी के साथ आप उस सेवकाई को आगे दौड़ाओ मत, वहां ही रुक जाओ। आप प्रभु के समूह में बैठो, बाढ़ जाओ, पवित्र आत्मा के सहायता को मांगो, कहो प्रभु मुझे स्पष्टीकरण से प्रकट कर। मैं शक के साथ सेवा करने नहीं चाहता हूं, दुख के साथ सेवा करने नहीं चाहता, गड़बड़ी के साथ सेवा करने नहीं चाहता। बुलावट की स्पष्टीकरण के साथ, बुलावट के निश्चय के साथ, बुलावट में रहकर मैं सेवा करूं, प्रभु चाहता है। उस प्रकार के अनुभव के लिए आपको बुलाया। वैसा अनुभव होने से ही आप 2 गुना के अभिषेक को पाकर इस अंत दिन में कुछ कर सकते हैं। आमीन। एलीशा इस प्रकार की स्पष्टीकरण का बुलावट पाया हुआ व्यक्ति था, बुलावट पाया हुआ व्यक्ति था। जब आप देखिए, जब परमेश्वर ने एलिया को भेजा और उसे बुलाया, एलीशा 2 गुना का अभिषेक पाने का कारण क्या मालूम है? उस बुलावट को जब उसने स्वीकार किया, उस बुलावट को बहुमूल्य समझा, उस बुलावट को बहुमूल्य। प्रियो, आप सेवा करने के पहले
आप बुलावट में आप चलने के पहले, बुलावट में आप कदम रखने के पहले उस बुलावट को आप आदर समझना जरूरी है। पहले तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन में पौलुस कहता है, मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो इस आदरणीय सेवकाई के लिए मुझे ठहराया। आदरणीय सेवकाई, ऑनरेबल मिनिस्ट्री, इस बहुमूल्य सेवकाई, सबसे श्रेष्ठ उस बुलावट, उस सेवकाई श्रेष्ठ है, वो बहुमूल्य है, वो अनमोल्य है। इस सेवकाई को, इस काम को, इस संसार के कोई भी काम के साथ आप मैच नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह स्वर्गीय सेवकाई है, स्वर्गीय बुलावट है। आपकी बुलावट को पहला बहुमूल्य समझो। कई जन अपनी बुलावट में तृप्त नहीं है। अयो मुझे छोटा बुलावट दिए, वे देखो वे बुलावट में कितना बढ़ रहे हैं, उनका बुलावट में वे कितना आशीषित है, उनके बुलावट वे कितना से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे क्यों ये बुलावट परमेश्वर दिया। कई जन अपने बुलावट के विषय में कुटकुटा रहे हैं, कई जन अपने बुलावट के विषय में तृप्त नहीं है, कई जन अपने बुलावट के विषय में आनंदित नहीं है। प्रियो, आप ऐसा अनुभव में रहने से आप संभाल नहीं हो सकते। प्रभु आपको अभिषेक नहीं दे सकता, प्रभु आपको अपने हाथ में ले नहीं सकता है। छोटा क्यों ना, बड़ा क्यों ना, परमेश्वर जो बुलावट आपको दिया उसे आप आदर करना है। हर एक को उनके उनके योग्य के अनुसार परमेश्वर देता है। किसी को 5 देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 1 देता है, लेकिन सबका प्रतिफलन तो स्वर्ग है। जो 5 पाया वो और 5 को कमाने से उसे भी पिता के आनंद, जो 2 पाया वो 2 से और 2 कमाने से उसी को भी वही पिता के आनंद, जो 1 पाया वो और 1 कमाया होगा होने से उसी को भी पिता का आनंद ही दिया रहेगा। तो यहां की बात है, जो बुलावट आपको दिया गया उसे तुम बहुमूल्य समझो। अब्राहम ने उसे बुलावट को बहुमूल्य समझा। जब प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 2 और 3 वचन में जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने हाथ करके बुलाया, आया। जब उत्पत्ति 12वां अध्याय में पहला वचन में वो बुला कर जब जा कहा वो जाने लगा। बुलावट में 2 अनुभव है। एक है और एक को परमेश्वर आकर अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाने के बाद उन्हें उस बुलावट की सेवकाई के लिए जा करके कहता है। हेलो, परमेश्वर किसी को भी पहला जा करके नहीं बोलता है, आर्य को आ करके बोलता है, आओ। जब नदी के किनारे में आ रहा था, चेलों को देखकर मुझे वो लो, मुझे वो लो, मेरे पीछे आओ। मरकुस 3:14 में लिखा है, मैं वे अपने साथ रहे। बात में सेवा करने जाए, बात में चमत्कार करने जाए, बात में भविष्यवाणी करने जाए, बात में कोढ़ी को चंगा करने जाए, लेकिन पहला मेरे साथ रहे। अब्राहम को पहला आने कहा, उसके बाद जाने कहा। यीशु ने अपने चेले को आने कहा, जब वो उठा लेने जाने के बाद अभिषेक पाकर जाने कहा। एलीशा जब सेवकाई के लिए बुलाया गया, एलिया के पास आने लगा, उसके बाद वो सेवकाई के लिए समय आने से जाने लगा। आपके जीवन में ये 2 अनुभव मुख्य है। कई लोग सेवा बुलावट पाकर सीधा चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं, बने रहना है। एलीशा 2 गुना की उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एलीशा के जीवन में एक 4 अनुभव था। एलीशा उस 2 गुना अभिषेक पाने का कारण, पहला उस बुलावट, जब बुलावट पाकर एलिया के पास था, एलिया के पास है, लेकिन उस बुलावट को पाकर पहला उस बुलावट को ही देख रहा था। घर को देखना छोड़ दिया, अपना काम को देखना छोड़ दिया, अपने मित्र को देखना छोड़ दिया, दुनिया को देखना छोड़ दिया, मात्र केवल उस समय से एलिया के चद्दर इसके ऊपर आने से, तो उस समय से वो सिर्फ उस बुलावट को देखकर ही एलिया के साथ चल रहा था। दिन रात बुलावट को ही देख रहा था। आप किसको देख कर चल रहे हैं? किसका बुलावट को देख कर चल रहे हैं? जो बुलावट प्रभु आपको दिया उसे देख कर चल रहे हैं। एलीशा बुलावट को देखकर ही चल रहा था। एक ही नजर, एक ही लक्ष्य, उसका सोच
उसका देखना, उसकी प्रार्थना, उस बुलावट। दूसरा, एलीशा इस 2 गुना अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उस बुलावट के लिए तैयार हो रहा था। कहां से? एलिया के पास रहकर बुलावट के लिए तैयार हो रहा था। एलिया के साथ रहकर बुलावट को ही देख रहा है। एलिया के साथ रहकर बुलावट के लिए तैयार हो रहा था। कब तक? एलिया उठा ले जाने दिन तक तैयार हो रहा था। Without preparation, there is no success in the ministry. तैयार के बिना बुलावट, आप जो बुलावट पाए उसके तैयार के बिना आप संभाल नहीं हो सकते, जय पा नहीं सकते हैं। एलीशा तैयार हो रहा था, कितना दिन पता नहीं, परंतु तैयार हो रहा था। उस बुलावट के लिए देख के चल रहा है, उस बुलावट में वो तैयार हो रहा था। तीसरा, एलीशा उस 2 गुना अभिषेक पाने के कारण एलीशा उस बुलावट के साथ ही चल रहा था। वो एलिया के साथ चल रहा है, लेकिन सच बोलना है तो वो एलिया के साथ चल रहा है, लेकिन अपना बुलावट के साथ वो चल रहा है। एलिया के स्थान में ही नहीं बुलाया गया, एलिया के साथ चल रहा है। इसका मतलब अपने बुलावट में चल रहा है। पैर और किधर नहीं गया, दूसरी जगह को वो पसंद नहीं किया। इसके पैर, इसके कदम, इसका चलना, इसका फिरना बुलावट में ही चल रहा है। परमेश्वर देख रहा है। कई जन बुलावट पाते हैं और किधर चले जाते हैं, नहीं, बुलावट में ही चलना। चौथा, उस बुलावट को पूरा करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उस बुलावट को पूरा करना ही करके एक बोझ। इसीलिए तो कहता है, एलिया कहता है मैं उठा ले जाने वाला हूं, तुझे क्या चाहिए? तभी एलीशा कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। जो आत्मा तुझ पर है उस आत्मा का 2 गुना मुझे चाहिए। इस बात, जो आत्मा तुझ पर है, इसका मतलब क्या अमल में? जो आत्मा तुझ पर है, वो आत्मा रहने से ना तो इज़राइल को चुनौती दे पाया, राजा को चुनौती दे पाया, लोगों को, दुष्ट लोगों को मार पाया, देशों को पवित्रता में फिरा पाया, अद्भुत काम कर पाया, स्वर्ग से आग को ले आ पाया। जो आत्मा तुझ पर रहने से ना, उस अभिषेक तुझ पर रहने से इतना काम तू किया, मैं भी उससे भी बढ़कर इस बुलावट में काम करना है, तो वही आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। आमीन। जो आत्मा तुझ पर रहने से, जो अभिषेक तुझ पर रहने से इतना कुछ तू किया और इज़राइल के लिए रद्द बना, मैं भी इस बुलावट में इस प्रकार की सेवा करने के लिए, इस बुलावट में इस प्रकार से पूरा करने के लिए वही आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। इसलिए उस अभिषेक वो प्राप्त कर पाया। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। भले मेरे इस पर संदेश कुछ गहराई से हो सकता है, लेकिन हर एक से परमेश्वर बातें कर रहा है। उस बुलावट को समझो। आमीन। कुछ भी हो जाए इस अंत दिन में, एलीशा जैसा उस एलिया के अंदर की आत्मा के 2 गुना को चाहा और प्राप्त किया और अपना बुलावट को पूरा किया। इस अंत दिन में आप और मैं इस संदेश को सुनने वाले आ रहे हैं कि आप उस बुलावट को पूरा करने के लिए 2 गुना के अभिषेक परमेश्वर के समूह में प्राप्त करने के लिए आप बाट जोड़ना ही है, आप प्रयास करना ही है, और कोई मार्ग नहीं। प्रियो, जब आपका बुलावट के निश्चय आपको हो जाएगा ना, जब आपके बुलावट का उस स्पष्टीकरण आपको मिल जाता है ना, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। जब अब्राहम की स्पष्टीकरण के बुलावट में स्पष्टीकरण आ गया, वो जंगल में जाए, अकाल के समय क्यों ना किधर भी जाए, डरा नहीं। उसके साथ कोई रहे नहीं रहे, डरा नहीं, क्योंकि जिसने बुलाया वो मेरे साथ है। आपके बुलावट, आपकी स्पष्टीकरण से पता चलने से आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर शक नहीं रहेगा, आपके अंदर गड़बड़ी नहीं होगा। आप हिम्मत के साथ आप आगे चलते रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, कुछ मिनटों में
एलिशा इस बुलावट, दो गुना अभिषेक पाने के लिए उस बुलावट की जो स्पष्टीकरण, जो चार अनुभव उसके बारे में बताया। आज लगातार कुछ विषय, आज इस अंत दिन में हम इस दो गुना के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, इस दो गुना के अभिषेक को प्राप्त करके उस बुलावट में बने रहकर सेवा करने के लिए हम उस बुलावट के साथ क्या करना है, हम उसको 2 दिन बातें आपको बताते हैं। पहला, बुलावट में हमारा योग्यता। पहला, आप आदीन में रहना जरूरी है, बने रहो, आदीन में रहो। आपको 2 गुना के अभिषेक चाहिए क्या? जैसा एलिशा एलिया के आधीन में था, आप पहला बुलावट को शुरू करने के पहला, सेवा करने के पहला, उसे पूरा करने के पहला, आप इस्तेमाल होने के पहला, आप कितना परमेश्वर में आधीन थे, आत्मिक लोगों के आधीन में कितना थे, कैसे थे? योशु मूसा के आधीन में था, एलिशा एलिया के आधीन में था, चेले यीशु के आधीन में थे, तीमुथियुस तीतुस पौल के आधीन में थे। इसलिए वे सब प्रकाशमान हुए, इसलिए उनके साथ परमेश्वर ने जो भी बुलावट दिया उसे सामर्थ्य रूप से वे पूरा किए। बुलावट की योग्यता, उस बुलावट को पूरा करने के लिए आपका अभिषेक और भी चाहिए, तो पहला आदीन में रहने सीखो, आज्ञा पालन करने सीखो। सामुएल एली के आदीन में से बनने लगा, आदीन में रहो। मरकुस 3:14 में चेले यीशु के आधीन में थे। हमारे काल की पहला तक जितना भी पवित्र लोग हैं उनका अनुभव देखिए, वे अपने आत्मिक पिता के आधीन में थे, आधीन में रहकर सीखे चले, इसलिए प्रकाशमान हुए। आप अभिषेक में बढ़ने चाहते क्या? आपके आत्मिक पिता के आधीन में बने रहो। 2 गुना प्राप्त करने की अभिषेक की पहला रहस्य, परमेश्वर के आधीन में रहो, आपके आत्मिक पिता के आधीन में बने रहो। मूसा आरोन एक महायाजक है, अति पवित्र स्थान में चलने वाला है, जाकर आने वाला है, इतना बड़ा पोस्ट उसके दिया गया, फिर भी मूसा के आधीन में ही था। कालेब मूसा के आधीन में था, इसलिए तो उसके समय में एक महान सेवकाई कालेब कर पाया। बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में जितने भी लोग प्रकाशमान हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं अपने बुलावट में, एकदम प्रकाशमान हुए, उन सभी का चरित्र को, उनका जीवन को देखिए। पहला उनकी शुरुआत क्या मालूम है? उनकी बेसिक क्या मालूम है? वे आधीन में थे, बने रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक लोगों के हाथों के नीचे बने थे, सीखे, आज्ञा पालन किए, आज बात को सुने, चले। ठीक समय पर उनका अभिषेक इन पर प्रकट होने लगा। अब मूसा के अंदर जो अभिषेक था उसका अंत दिन में अपने हाथ यहोशू को ऊपर रखने से योश के अंदर पर आत्मा उतर आया करके बाइबल में लिखा है। हमें आप 2 गुना अभिषेक पाना है तो आप पहला आधीन रहना ही है। हालेलुया। दूसरा, आप 2 गुना का अभिषेक पाना है तो दूसरा एक अनुभव, आप बुलावट के योग्य अब चलना जरूरी है। आपकी बुलावट क्या है उसके अनुसार तुम चलो। एफेसुस की पत्री अध्याय 4, एफेसुस की पत्री अध्याय 4 देखिए, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो। जिस बुलावट के लिए तुम बुलाए गए उसके योग्य चलो। जब एक पति, एक व्यक्ति, क्षमा कीजिए, एक व्यक्ति जब अपनी पत्नी के सामने एक पति बन जाता है,
वही व्यक्ति जब अपने बच्चे के सामने पिता बन जाता है, वही व्यक्ति जब अपने यदि पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है तो वहां एक अधिकारी हो जाता है। अपने बुलावट के अनुसार वे चलते हैं, वे बन जाते हैं। प्रियो, अपनी बुलावट के अनुसार तुम चलना है, बुलावट के बाहर चलना नहीं, आज बुलावट के छोड़कर चलना नहीं। आपके बातें आपके बुलावट के साथ मैचिंग होना है, आपका चाल चलन आपके बुलावट के साथ मैच होना है, आपका निर्णय आपके बुलावट के साथ मैच होना है, आपका काम आपके बुलावट के साथ मैच होना है, आपका बुलावट वचन के साथ मैच होना है, आपका चाल चलन आपके बुलावट के साथ मैच होना है। अगर इस लिंक नहीं है तो कहा तो गड़बड़ी है। अपना बुलावट के योग्य चलो। कई जन अपने बात में देखिए बेसेवक के क्या शक हो जाता है, जो करना, संसार लोगों के समर बातें करना, डबल मीनिंग बातें करना, अपना अंदर के अभिषेक को भूल जाना, अपना अंदर की योग्यता को भूल जाना, मैं एक परमेश्वर के सेवक को करके भूल जाना, समाज में प्रभु हमें जो एक उच्च स्थान दिया उसे भूल जाना। प्रियो, आपकी बुलावट के योग्य तुम चलना है। बाइबल बताती है एक पुलिस के समान चलता है, एक डॉक्टर अपने डॉक्टर के समान चलता है, बातें करता है, एक राजनीतिक व्यक्ति अधिकारी उस राजनीति के समान, वो शासन के समान बातें करता है। आप परमेश्वर की सेवक है, आपकी बुलावट क्या है उसके योग्य उसी प्रकार आप चलना है, तभी उसमें आगे बढ़ने के लिए और भी 2 गुना के अभिषेक देगा। तीसरा, आप 2 गुना के अभिषेक को पाना है तो आपका बुलावट में अब बने रहना है। 1 कोरिन्थी 7वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, हर एक अपने अपने बुलावट में बने रहे। हर एक व्यक्ति अपनी बुलावट में, आपका बुलावट में आप बने रहना है। एक बीज एक जगह में बने रहने से ना पेड़ बनेगा, फल देगा, दूसरों के लिए वो आशीष के कारण बनेगा, दूसरों की भूख को वो मिटाएगा। वैसा ही आप दूसरों का आशीष का कारण बनना है तो, परमेश्वर आपके द्वारा आनंदित होना है तो, आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है तो आपके बुलावट में बने रहना है। बुलावट में बने रहने बिना आपके प्रयास व्यर्थ है, आपका काम की प्रतिफल नहीं मिलेगा, प्रभु आप में आनंदित नहीं होगा, आप दूसरों को आशीष का कारण नहीं बनेंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग भलाई को प्राप्त नहीं करेंगे, जो भी आपके हैं वे चले जाएंगे। आपका बुलावट में रहना जरूरी है। परिस्थिति को देखकर बुलावट को बदलना नहीं। आज कई जन अपने बुलावट को बदल लिए हैं, अपना बुलावट में बने रहना है। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, इनकमिंग मिले नहीं मिले, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, आपका बुलावट में बने रहो। उसी में से प्रभु आपको आशीष करेगा, उसी में से प्रभु आपको ले चलेगा, उसी में से प्रभु आपके नाम को महिमा करेगा। बुलावट का हटने से तकलीफ है, आपके बुलावट में आप बने रहो, तब 2 गुना का अभिषेक आपको दिया जाएगा। 4th पॉइंट है, आपका बुलावट को बदलने के लिए कोशिश मत करो। जो बुलावट आप पाए उसे बदलने के लिए कोशिश मत करो। उदाहरण से योना से परमेश्वर ने कहा, निनिवे शहर में जा और वहां जाके वहां के लोगों को भविष्यवाणी बोल। ये तर्शीश की ओर जा रहा था, अपने बुलावट को बदल लेने से समस्या में फंस गया, विपत्ति में फंस गया, दुख में फंस गया। आज कई लोग हैं प्रियो, लोत का बुलावट था अब्राहम के साथ चले, लेकिन जब उस बुलावट से वो हट गया, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके जीवन कितना बुरे परिस्थिति में चले गया, नाश की ओर चले गया। आपका बुलावट को बदलने की कोशिश मत करो। आज कई लोग जब भीड़ को ले आना है तो, भीड़ आना है तो, लोग मुझे पहचानना है तो, लोग मुझे संभाल करना है, लोग मुझे आदर करना है तो, लोग मुझे तारीफ करना है तो क्या करें? कई लोग अपनी बुलावट को बदल लिए,
कई लोग अपनी सेवकाई को बदल लिए, कई लोग अपने दर्शन को बदल लिए, कई लोग अपना नियम को बदल लिए। जो नियम, जो बुलावट, जो अभिषेक, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया, एक दिन आप हिसाब देना है। एक दिन आप हिसाब देना है। बुलावट को बदल लेने से जीवन में कभी भी सफल नहीं पा सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, प्रतिफल को आप देख नहीं सकते, आत्मा को आप जीत नहीं सकते हैं। आपके सेवकाई में प्रभु नहीं रहेगा, आपके साथ प्रभु नहीं रहेगा, आपको प्रभु नहीं चला सकता है। अपने बुलावट को बदल लो मत, छोटा क्यों ना, बड़ा क्यों ना। जो सेवकाई प्रभु आपको दिया उसी में आप बने रहो, उसको बदलने बिल्कुल सोचो मत। जो सेवकाई आपको दिया, जो बुलावट आपको दिया, निश्चय उसी में वो आगे बढ़ने मदद करेगा प्रियो, मदद करेगा। बुलावट को बदल लो मत। जब आपका बुलावट को बदलने बिना उसी में रहते हैं, निश्चय प्रभु आपको दोगुना का अभिषेक देगा इस अंत दिन में। पांचवा एक कार्य को बताता हूं, आपका बुलावट के लिए प्रतिदिन तैयार करो। प्रतिदिन। एलिया हर दिन तैयार कर रहा था, तैयार हो रहा था। हाँ, एलिया मुझे खिलाएगा, एलिया मुझे भोजन देगा, एलिया मेरा जरूरत को पूरा करेगा करके वो बैठा नहीं था, सो रहा नहीं था। कई लोग बोलते हैं समय आने से परमेश्वर देख लेगा। इसका मतलब आप सोते रहेंगे, आप प्रेयर नहीं करेंगे, उस बुलावट के लिए आप वचन अध्ययन कर नहीं करेंगे, उस बुलावट के विषय में आप प्रभु से बातें नहीं करेंगे, उस बुलावट के विषय में आत्मिक लोगों का सलाह प्राप्त नहीं करेंगे। ये क्या न्याय की बात है? ये परमेश्वर की बातें नहीं है, ये शैतान की बात है। हाँ, प्रभु अपनी समय आने से चलाएगा, हम कुछ हमारे हाथ में थोड़ी है। कुछ लोग बोलते हैं उसने बुलाया वही इस्तेमाल करेगा। प्रियो, ऐसा मत बोलो। आप इस्तेमाल होने के पहले जो समय है ना, वो तैयार की समय है। यीशु 18 वर्ष अपनी बुलावट को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा था, तैयार हो रहा था। तीमुथियुस पौलुस के अधीन में रहकर तैयार हो रहा था, तैयार। पौलुस कहता है परमेश्वर युद्ध के लिए मेरे हाथों को तैयार किया। एक दिन में राजा बनकर शत्रु को नष्ट करने के लिए, देश को सुरक्षा करने के लिए, देश को परमेश्वर चलाने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए परमेश्वर दाऊद को जंगल में तैयार कर रहा था, और जंगल में दाऊद तैयार हो रहा था। तो इसलिए प्रभु चलाएगा, प्रभु देख लेगा। उसने बुलाया, ठीक समय में वो जो करना है वो करेगा। ये सब फालतू बातों को छोड़कर तैयार में, उसको उपस्थिति में, वो वचन पढ़ने में, आत्मिक लोगों के साथ तैयार में आगे बढ़ो। जितना तैयार है ना, उतना जय मिलेगा, उतना स्पष्टीकरण से काम करेंगे, उतना आगे पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में रुक जाएगा, थक जाएंगे। परीक्षा आने से, तकलीफ आने से, विरोध आने से पीछे हट जाएंगे प्रियो, क्योंकि तैयारी नहीं है आपके पास। तैयार में ही ना आपका प्रैक्टिस दिया जाता है। तैयार के समय में ही ना आपका दुख क्या है, सुख क्या है, विरोध क्या है, ये सब सिखाया जाता है। आप तैयारी नहीं हुए तो कैसा आप सामना करेंगे, बुलावट का कैसा पूरा करेंगे? आप प्रतिदिन जो अपनी बुलावट के लिए तैयार हो रहा है, उसी को ही ठीक समय में 2 गुना का अभिषेक देगा। छठवा बात है, उस बुलावट को पूरा करने वालों को ही प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, जो भी उस बुलावट को पूरा करेगा उसके ही प्रतिफल। हम बुलावट में बीच में छोड़ने बुलाए नहीं गए। मैं समाप्त कर रहा हूं। हम बुलावट को पूरा करने बुलाए, पूरा करने बुलाए। एक काम को पूरा करने हम बुलाए। आज इस वचन को देखने वालों, सुनने प्रति परमेश्वर के जनों, बुलावट को छोड़ने आप बुलाए नहीं गए। बुलावट में आप कमजोर होने बुलाए नहीं गए।
बुलावट को भूल जाने आप बुलाए नहीं गए, परंतु उस बुलावट को पूरा करने आप बुलाए गए। जो उस बुलावट को पूरा करते हैं उन्हीं को ही प्रतिफल मिलता है, उन्हीं को ही प्रतिफल मिलता है। एक दिन सब कामों के लिए प्रतिफल दिया जाता है, पगार दिया जाता है। एक महीना काम करने से ही ना उसे पगार दिया जाता है। एक दिन में 8 घंटा काम करने से ही ना उसको पगार दिया जाता है। वैसा ही प्रतिफल उन्हीं को दिया जाता है जो अपना उस बुलावट में बने रहकर जो पूरा करते हैं। चरित्र में, इतिहास में बुलावट को पूरे किए लोग भी है, बुलावट से पीछे अटे हुए लोग भी है। आप किस झुंड में रहने चाहते हैं? सातवें एक विषय को बता दो, आपकी बुलावट के साथ आप सही संगति बने रहो। आपके बुलावट के साथ एक सही रिश्ते बनकर रहो। आपके रिश्ता किसके साथ? कई जन देखिए, रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ, अपने काम, अपने परिवार, सब विषय में बने रहते हैं, लेकिन अपने बुलावट के साथ एक सही संगति नहीं है। प्रियो, आपका संगति आपके बुलावट के साथ रहना है। आपके मालूम है, इस पृथ्वी में सबसे बढ़कर एक अनमोल एक काम परमेश्वर की सेवा का है, जिस सेवकाई को किसके साथ भी आप तुलना नहीं कर सकते। उस सेवकाई के साथ आप रिश्ते बने रहो, उस सेवकाई के साथ संगति बने रहो। संसार के काम और परमेश्वर की बुलावट, संसार के काम और परमेश्वर के बुलावट के काम में फर्क क्या मालूम है? उदाहरण से, एक लड़की को बीमारी है, वो हॉस्पिटल में है, रख लीजिए। जब हॉस्पिटल में जब उस लड़की एडमिट किया गया, वहां की एक नर्स है, उस नर्स उस बेटे को बहुत प्रेम से देखती है, देखभाल करती है, इंजेक्शन लगाती है, दवा देती है, उसे पूछताछ करती है, उसके सामने बैठती है। उस नर्स, उस डॉक्टर उस बेटे को जितना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जितना अच्छा बातें कर सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, उसे तसल्ली दिला सकते हैं, उतना अच्छा करते हैं। कब तक मालूम है? 8 घंटा ड्यूटी तक। जब उनके ड्यूटी, उस नर्स का ड्यूटी खत्म होकर जब घर चले जाती है ना, उसके बाद इस पेशेंट को, उस बेटी को वो याद नहीं करती है, स्मरण नहीं करती है। अपना घर में काम करना, अपना खाना बनाना, अपने पति को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपना काम को देखना, बस। उस ड्यूटी की समय खत्म होने के बाद उस हॉस्पिटल में जो बेटी है ना, उस कमजोर बेटी, उस बीमारी बेटी को वो भूल जाती है, उसका इसका कोई संबंध नहीं रहता है। यही संसार का काम है। उस समय के लिए करते हैं, उसके बाद उसके साथ संबंध नहीं रखते। लेकिन एक बुलाया गया व्यक्ति, वो उस बेटी का मां के समान, परंतु उस बेटी का जो मां होती है ना, वो उधर ही बैठी रहती है, सोती नहीं है, खाती नहीं, दुख के साथ, चिंता के साथ, मेरे बेटी कभी चंगाई होगी, मेरा बेटी का शरीर कब ठीक होगा, मेरे बेटी कभी घर आएगी, कब हम यहां से जाएंगे। अब चिंता के साथ, बोझ के साथ उस बेटी को देखते रहती है। वही उसका जन्म किया मां। यही है एक संसार का एक काम और एक बुलाया गया एक व्यक्ति का काम का फर्क यही है, क्योंकि हम उस परमेश्वर का मन को पाए हुए लोग हैं, उसका बुलावट को पाए हुए लोग हैं। इसलिए उस बुलावट के साथ तुम बने रहो, उस बुलावट के साथ तुम चलो, उस बुलावट को तुम थाम लो। उस बुलावट से भी बढ़कर और किसी के साथ संगति मत रखो। ऐसा रहने से 2 गुना का अभिषेक जरूर आप प्राप्त करेंगे। आखिर अंतिम 8वां एक विषय, 2 गुना का अभिषेक आप पाना है तो और समय, मिनट, सेकंड, दिन, घंटे जो आपको दिया गया वो आपके बुलावट के लिए दिया गया है। आर दिन, आर फल, आर क्षण, आर सेकंड आपके बुलावट के लिए आपको दिया गया। प्रियो, आप 2 गुना अभिषेक पाना है तो, आपका बुलावट का पूरा करना है तो समय को बहुमूल्य समझो। प्रेरितों के काम 9:20-21 में जब पौलुस ने उद्धार पाया, तुरंत उसने देरी करने बिना सुसमाचार प्रकट करने शुरू किया। उत्पत्ति 12 में जब अब्राहम ने बुलावट पाया, तुरंत वहां से निकलने लगा।
आपको जो भी दिया गया हर समय आपके बुलावट के लिए प्रभु दिया। जब आप समय को खो देते हैं, आप अपने बुलावट को खो देंगे। जब आप समय को आप ठीक से नहीं समझेंगे, आप समय को इस्तेमाल नहीं करने से आपका बुलावट इस्तेमाल नहीं होगा। समय वस्तु को कोने से पा सकते, समय एक ऐसी चीज है जिसे कोने से हम पा नहीं सकते। इस दिनों में परमेश्वर आपके लिए जितना भी समय दिया वो सब बुलावट को पूरा करने, घर बनाने, धन कमाने, नाम कमाने, बड़ा व्यक्ति बनने नहीं प्रियो। जो भी समय आपको दिया, इस समय का महत्वपूर्ण उद्देश्य उस बुलावट को पूरा करने, उस बुलावट को पूरा करने। समय को बहुमूल्य समझो। आपके इस समय को, इस घड़ी को आपके बुलावट के साथ जोड़ लो। जितना समय को बहुमूल्य समझेंगे उतना आपके बुलावट बहुमूल्य बनेगा। इस अंत दिन में आपके समय को व्यर्थता से बिताने बिना समय पर ध्यान दो, समय को थाम लो, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि आपके बुलावट पूरा करने के लिए प्रभु आपके समय दिया है। इस प्रकार के अनुभव के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। एलीशा एक बुलाया गया व्यक्ति था। उस बुलावट में स्पष्टीकरण से था, उस बुलावट को देख के चल रहा था, उस बुलावट में दिन प्रतिदिन तैयार हो रहा था, उस बुलावट में वो यात्रा कर रहा था। उस बुलावट को पूरा करना ही उसके लक्ष्य था, उद्देश्य था। प्रभु देखा, 2 गुना के अभिषेक उसे दे दिया। प्रियो, ये सत्य के लिए अपना आप को संपूर्णता से समर्पण करो। अब समय नहीं है, ये हमारा समय समझो। 2 गुना के अभिषेक को किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करो। जो सेवकाई में तृप्त हो गए वो ठीक नहीं है, तृप्त मत हो। 2 गुना का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। इस प्रकार के अनुभव के लिए जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे, यही लोग हैं इस अंत दिन में प्रभु के लिए एक महान काम करने वाले बनेंगे। प्रभु के आत्मा इस्तेमाल होगी, प्रभु के नाम, प्रभु के राज्य, ऐसा 2 गुना अभिषेक पाए हुए लोगों के द्वारा इस अंत दिन में महान काम होगा। निश्चय परमेश्वर इस प्रकार का अभिषेक में, इस प्रकार का आशीष में हम सभी को वो चला नहीं पाए। प्रभु के समुख में समर्पण करें। निश्चय परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन, आमीन।